Hello बच्चों, let's read this question. The question says the first vaccination was performed by Edward Jenner in 1796 to protect people from dash. तो हमें ये बताना है जो फर्स्ट वैक्सीनेशन जो बनी थी जो कि एडवर्ड जेनर ने ये परफॉर्म किया था उसको, तो ये आपका किस डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था। तो प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो वैक्सीनेशन जो है हमारे पास जो बात हो रही है वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं इसमें इनॉक्यूलेशन करते हैं वीकेंड, और जो डेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसकी उसको जब हम इनॉक्यूलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द निडल, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है अगर फर्स्ट वैक्सीनेशन की, तो फर्स्ट जो वैक्सीनेशन था हमारा, फर्स्ट वैक्सीनेशन जो था वो परफॉर्म किया था बाय द एडवर्ड जेनर। एडवर्ड एडवर्ड जेनर ने किया था, और एडवर्ड जेनर ने ये किया था 1796 में। एंड अगर उनकी बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया था इसमें, और सक्सेसफुली इसकी वैक्सीनेशन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। और किस चीज के लिए, टू प्रोटेक्ट द पीपल, टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो जो डिजीज जो थी वो कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स थी। और स्मॉल पॉक्स जो होती थी हमारी, ये होती थी वायरोला वायरस से। अगर इसकी बात करते हैं, कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। तो वेरियोला वायरस से ये डिजीज जो होती थी ये कॉज होती थी, स्मॉल पॉक्स थी ये। और ये आपकी कैसी डिजीज है, स्मॉल पॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें कॉन्टेजियस डिजीज है। ये कॉन्टेजियस कॉन्टेजियस इसमें कॉन्टेजियस डिजीज है ये। और कॉन्टेजियस डिजीज का मतलब होता है कि ये आपकी क्या करती है, कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये डिजीज है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, ही ऑब्जर्व्ड दैट, ही मतलब एडवर्ड जेनर ने, ही ऑब्जर्व्ड दैट और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था कि जिन पर्सन्स को, जो मिल्क मेड थे, जो कि आपके काउस के कांटेक्ट में रहते थे, तो वहां पे इनका क्या था कि उन लोगों को जो ऑलरेडी काउ पॉक्स हो चुकी थी उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था दैट जो मिल्क मेड्स थे, जो दूध का बेचने का काम करते थे, जो हमेशा ही इसमें कांटेक्ट में रहते थे एनिमल्स के, तो वो मिल्क मेड्स हो, और उनको क्या था, वो प्रीवियसली क्या हुआ था, उनको वो जो काउ पॉक्स जो है वो हो चुकी थी, प्रीवियसली had caught, तो उसको उनको क्या हो चुका था, काउ पॉक्स हो चुकी थी उनको। तो उनको आइडिया था इस चीज के बारे में कि काउ पॉक्स उनको हो चुकी है, और उनको क्या नहीं हो रहा था, डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स। तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही थी। इसका मतलब क्या था, उन्होंने फिर ये इस चीज को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि वो जहाँ इनके पास क्या है, ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज हैं उस पर्टिकुलर वायरस की, क्योंकि ये भी उसी की सिस्टर वायरस है। तो काउपॉक्स जो स्प्रेड करती है वही आपके स्मॉल पॉक्स भी स्प्रेड करती है, दोनों ही वायरस है। तो ऑलरेडी जिनको काउपॉक्स हो चुका है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, showed that inoculated vaccine showed that inoculated inoculated oculated जो जिसमें था वैक्सीन था वो क्या था, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द protected against the variola virus।
वेरियोला वायरस। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो राइट आंसर आया हमारा वो कौन सी डिजीज थी, स्मॉल पॉक्स थी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, और वो हमारा आ जाएगा स्मॉल पॉक्स। तो डिजीज कौन सी थी हमारी, स्मॉल पॉक्स डिजीज थी, जो कि आपकी वेरियोला वायरस की वजह से होती थी, और सबसे पहले इनको किया था एडवर्ड जेनर ने। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।